कहानी की शुरुआत में हमारा हीरो सोच रहा है, क्या इन लोगों को मैंने ही मारा है। तभी हमारी हीरोइन दरवाजा नॉक करके अंदर आ गई। हमारे हीरो ने जाकर चेक किया तो वह देख नहीं सकती। उसने दरवाजा बंद किया। हमारी हीरोइन पूछ रही है, कौन है, कुछ बोलते क्यों नहीं। जोंग फैमिली ने मुझे अभी अभी काम पर रखा है और तुम कौन हो। मेरा नाम लिन है और मैं यहाँ पर पियानो सीखने के लिए आती हूँ, लेकिन आज तो वो लोग बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं, तो मैं कल आती हूँ। रुको, कहाँ चली। मिसेस जोंग ने मुझसे कहा था कि वह आए तो उस काम फिनिश करने को कहना। ठीक है, मैं कर देती हूँ। क्या आप मुझे बताओगे कि पियानो कहाँ रखा हुआ है। तुम्हारी राइट साइड में 6 मीटर दूरी पर रखा हुआ है। वह मिस्टर और मिसेस जोंग की बॉडी के करीब जाने ही वाली थी, इतने में हमारे हीरो ने लाइट बंद कर दी। वह घड़ी की आवाज सुनते ही कह रही है, आपने मुझे गलत डायरेक्शन बताया है। तुम तो देख नहीं सकती हो। फिर तुम्हें कैसे पता। अरे देख नहीं सकती हूँ पर सुन तो सकती हूँ ना। मिसेस जोंग कई सालों से पियानो सीख रही हैं। तुम मुझे गलत डायरेक्शन बताकर परेशान कर रहे हो। फिर जाकर पियानो ठीक करने लगी। यूएनचा उसे पूछ रहा है, लगभग तुम्हें कितना समय लग जाएगा इसको ठीक करने में। काम से कम 2 घंटे लगेंगे। हमारे हीरो को उस पर अभी भी शक है, इसलिए वह चेक करने के लिए पानी में उसके सामने ही टैबलेट मिलता है, लेकिन इस बार उसने कोई रिस्पांस नहीं दिया। वह कह रहा है, काम करती हुई थक गई होगी, ये लो पानी पी लो। वो पीने जा ही रही थी, तभी उसे अजीब सी स्मेल आती है। यूएनचा पूछता है, कैसी स्मेल। खून की स्मेल आ रही है। अरे वह काम करते हुए मेरा हाथ कट गया था, इसलिए आ रही होगी। लिन मुस्कुराती हुई कहती है, अपना ध्यान रखना चाहिए। पानी पी ही रही थी, तभी जोर से बिजली चमकती है। सर, खिड़की बंद कर दीजिए। बचपन से ही मुझे तेज हवा से डर लगता है, पर वह उल्टा करता है। उसने वहाँ का पर्दा निकाल कर फेंक दिया और वहाँ पर रखी हुई मिर्च को हवा में उड़ाने लगा। कह रहा है, अगर तुमने आंख मिलकाई तो मैं तुम्हें तुरंत ही मार दूंगा। हमारी हीरोइन को छींक आने लगी। वह कहता है, कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ मैं। खिड़की को बंद किया। वह कह रही है, पियानो ठीक हो गया है, आप मिसेस जोंग को बता दीजिएगा। अब मैं चलती हूँ। जाते हुए उसका पैर खून पर पड़ गया। वह एकदम से रुक जाती है। यूएनचा ने पूछा, क्यों रुक गई। अरे वह मेरे पैर में झुनझुनी आ गई थी। ठीक है, मैं जाकर दरवाजा खोलता हूँ। बाहर आकर वह चेक कर रही है तो उसे पता चला यह खून का ही दाग है। लगता है मिस्टर और मैसेज जोंग को किसी ने मार दिया है। कहीं उस व्यक्ति के हाथ में कट लगा था, उसी ने तो यह नहीं किया। मुझे जाकर पुलिस को बताना होगा। वह कह रहा है, कहाँ चली, तुम बाहर कैसे आए। तभी वहाँ से पुलिस वाले किसी का पीछा करते हुए निकले। यूएनचा हमारी हीरोइन का मुंह बंद करके उसे अंदर कर लिया। अगर चिल्लाने की कोशिश की मैं तुम्हें तुरंत ही मार दूंगा। हाथ में काट कर भागने लगी। उसका बैग पकड़कर खींचता है, जिससे लिन अनबैलेंस हो गई। उसके सारे डॉक्यूमेंट बिखर गए, लेकिन एन वक्त पर उसने उसे गिरने से बचा लिया। वह इतनी खूबसूरत है कि हमारा हीरो उस पर से नजर नहीं हटा पा रहा है, पर मौका मिलते ही हमारी हीरोइन मदद के लिए चिल्ला रही है। हमारे हीरो को समझ नहीं आया क्या करूं, कैसे रोकूं, तो वह उसे किस करने लगा। हमारी हीरोइन उसे दूर करना चाहती थी, पर वह कर नहीं पा रही थी। अगले दिन अखबार में यह खबर फैल गई कि मिस्टर और मिसेस जोंग को किसी ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया। हमारा हीरो पेशे से डॉक्टर है। उसके पास में पुलिस वाले आते हैं और बता रहे हैं कि कल जहां पर मिस्टर और मिसेस जोंग का मर्डर हुआ, वहां से आपकी मेडिकल किट बरामद हुई है, इसलिए पूछताछ के लिए आपको हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा, खूनी की पहचान करने के लिए। वहाँ पर हमारी हीरोइन को भी लाया जाता है। वह करीब जाकर उसके कपड़ों की स्मेल सूंघती है और जगह जगह हाथ फेर कर देखती है। वह बता रही है कि इसकी कद काठी तो उससे मिलती जुलती है, लेकिन जैसे ही उसने होठ टच किया तो जहाँ उसने कल किस करते हुए काट लिया था, वह टच किया तो मुकर गई। कह रही है, यह वह नहीं है। हमारे हीरो को चैन की सांस आई। डायरेक्टर यांगतियां आकर कह रहा है, भतीजे हमें यहाँ पर पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होगा। कोई बात नहीं अंकल वू चैंग हाओ, चलो चलते हैं। कैप्टन व्यू पूछ रहा है, आपने इसे ऐसे ही क्यों जाने दिया। चिंता मत करो, अगर उसके पिताजी इसके पीछे होंगे तो वह खुद ब खुद इसे मेरे पास भेज देंगे। आता हुआ चैन से कह रहा है कि उस लड़की लीन के बारे में पता करो, आखिर वह है कौन। मिस्टर लाई ने जिन्हाई को आकर बताया कि आपके बेटे को पुलिस वालों ने छोड़ दिया है। वह तो छोड़ना ही पड़ता क्योंकि डायरेक्ट वू अपना आदमी है। अगले दिन चैन ने आकर बताया कि लीन अनाथालय में पली बड़ी है। वह 23 साल की है और पियानो सिखाती है। जब वह 7 साल की थी तब उसकी वेयरहाउस में आग लगने के कारण दृष्टि चली गई थी। जब लिन अपनी बॉस के यहाँ पर पियानो बजा रही थी तो वह उसके पास आकर छेड़खानी करने लगा। कह रहा है, थक गई होगी, आओ मेरे साथ कुछ मजे कर लो, यहाँ पर कोई नहीं है। वह चिल्लाने लगी, मुझे जाने दो, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। हीरोइन बुलाए और हीरो ना आए, ऐसा कभी हुआ है तो आज भी कैसे होता। वह आ गया उसे बचाने के लिए। उसके बॉस को धक्का देकर दूर किया और बंदूक चलाई। वह कहता हुआ भाग गया, मैं तुम्हें देख लूंगा। रात में जब हमारी हीरोइन नहाने के लिए जा रही थी, जैसे ही वह कपड़े उतारती है, हम उसकी पीठ पर किसी प्रकार का निशान बना हुआ देखते हैं, लेकिन एक बार फिर उसका बॉस वहाँ पर चुपके से आ जाता है। वह अपने कुत्ते बे से कह रही है, शांत रहो, मैं अभी आती हूँ, शोर ना हो। इसलिए जूते उतार कर चुपचाप जाकर उसे देखने लगा। अंदर आया तो हमारी हीरोइन पूछ रही है, कौन है। वह पर्दा खोल ही रहा था, इतने में हमारे हीरो ने उसका मुंह बंद करके साइड में टिका दिया। उसकी उंगलियां टेढ़ी करते हुए कह रहा है, मेरी आंखों में देखो और ध्यान से सुनो, अगर दोबारा तुम यहाँ पर दिखे तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। बॉस तुरंत ही वहाँ से
रफू चक्कर हो गया। यहाँ हमें बताया जाता है कि हमारी हीरोइन अपने माता पिता की मौत का बदला ले रही है इन लोगों से। ये सब लोग किसी न किसी तरीके से उसकी पेरेंट्स की मौत के पीछे हैं, जिनमें से मिस्टर और मिसेस जोंग का खेल में खत्म करवा चुकी थी, और जो बॉस उसके साथ में अभी छेड़खानी कर रहा था वह हमारी हीरोइन की मर्जी से कर रहा था, ताकि वह लोग यू यांग को अपने जाल में फंसा सके, क्योंकि उसके पिताजी ने ही लीन के पेरेंट्स को मारा है। बाद में वह उसके घर पर जाकर पूछ रहा है, आखिर तुमने मुझे पुलिस थाने में हत्यारा घोषित क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं तुमसे डील करना चाहती हूँ। कैसी डील? आज मैंने तुम्हें बचाया है तो उसके बदले में मैं किसी का पता जानना चाहती हूँ जिसने मेरे बचाने वालों को मारा था। बस इतनी सी बात तो डील पक्की। फिर वह अपनी बॉस के पास पहुंची। वह कह रहा है, यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से, मेरी सैलरी दे दो, मैं चली जाऊंगी। कैसी सैलरी? तुम्हें तो मुझे मरवा ही दिया था, अगर नहीं दोगे तो पुलिस थाने में रिपोर्ट कर दूंगी। तो वह कह रही है, मेरा गला छोड़ो। तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है। वह उसका गला छोड़कर वहाँ से चला गया। वह लिन को यू यांचा के पास ले गया। वह निशान देखकर पूछ रहा है, तुम्हारे गले में क्या हुआ? पीछे से चैंग बताता है, इसके बॉस ने किया। तुमसे किसने पूछा? बाहर जाओ यहाँ से। जैसे ही उसने गले में हाथ लगाया, हमारी हीरोइन उधक गई। उसने तुरंत हाथ दूर किया। वह पूछ रही है, चैंग मुझे बता रहा था जिसने मुझे बचाने वालों को मारा है, उसका तुमने पता लगा लिया है? हाँ, रिकॉर्ड से पता चला है, वह अभी अस्पताल में है। जाता हुआ बता रहा है, उसका नाम हिधाई है। वह डायरेक्टर वू के अंडर काम किया करता था। 1 साल पहले उसे ओपियम ड्रग की लत लग गई, जिसकी वजह से वह यहाँ पर भर्ती है। क्योंकि हमारी हीरोइन अंधी है, वह आगे निकल गया। वो पीछे रह गई तो हमारा हीरो कहता है, मैं तो भूल ही गया था। उसके साथ साथ चलने लगा। जैसे ही वह उसके रूम में पहुंचता है, हिधाई उस पर हमला करता है। वह उसे मारने जा रहा था, लेकिन हमारे हीरो ने बीच में ही चाकू पकड़ लिया, उसे लात मारी। वह दूर जा गिरा, उठकर तुरंत ही खिड़की से भाग गया। बारिश हो रही है। हमारी हीरोइन इस हाल में जा रही थी। एक आदमी उससे जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वह सड़क पर ही गिर गई। तभी वहाँ से कर गुजरती है। उसका पानी उसके ऊपर आने ही वाला था, लेकिन समय रहते हमारा हीरो वहाँ पर पहुंच गया। उसने छाता लगा लिया, जिसकी वजह से वह भीग नहीं पाई। हाथ देकर उसे खड़ा किया। दोनों एक दूसरे को देख ही जा रहे हैं, पर अफसोस हमारी हीरोइन उसका चेहरा नहीं देख सकती। वो सोच रही है, यू यांचा मुझे माफ कर देना, तुम्हारे पिताजी तक जाने के लिए मुझे तुम्हें अपना मोहरा बनाना पड़ रहा है। यहाँ फ्लैशबैक बताया जाता है, जब वह मिस्टर और मिसेस जोंग के यहाँ पर इलाज करने के लिए गया था, तो उसे किसी ने वहाँ पर बेहोश कर दिया था। जब उसकी आंख खुली तो सामने दोनों मरे हुए पड़े थे और उसके हाथ में चाकू था। तभी दरवाजा नॉक करके वहाँ पर हमारी हीरोइन पहुंची थी। प्रेजेंट में यू यांचा कह रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं एक डॉक्टर हूँ, तुम पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। तो हमारी हीरोइन ने अपना टॉप नीचे किया। वह उसकी मलहम पट्टी करने लगा। लेन दर्द को झेल नहीं पाई, वहाँ पर ही बेहोश हो गई। यू यांचा ने तुरंत ही उसे हाथ लगाया, उसे उठाकर रूम में ले जाने लगा। हमारी हीरोइन उसे हग करते हुए कह रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसे दवाई देकर लिटा दिया। तभी वहाँ पर चैंग आता है। वह उससे कहने लगा, तुम कार रेडी रखो, मैं साथ हूँ। हमारा हीरो नहाते हुए उसी के ख्यालों में खोया हुआ है। कैसे उसे किस किया था, कैसे उसे सड़क पर से हाथ देकर उठाया था। तभी चैंग वहाँ पर आकर कह रहा है, मुझे शियांग से पता चला है, डायरेक्टर वू अपने आदमियों के साथ में आज रात मिस लिन को परेशान करने वाले हैं। हमारा हीरो सोच रहा है, वह जबरदस्ती लिन से कबूल करवाकर मुझे उस मर्डर केस में फंसवाना चाह रहा है। कैप्टन बू बाहर से दरवाजा नॉक करवा रहे हैं, तो अंदर हमारी हीरोइन आवाज मिलते ही बालकनी से जाने लगी। अंदर जाकर चेक किया तो उन्हें केवल वहाँ पर कुत्ता मिला, जिसे देखकर कैप्टन बू कह रहा है, वह कहीं भाग ही नहीं है, यहाँ पर ही होगी। बालकनी में जाकर देखा तो वह वहाँ से लटकी हुई थी। पूछने पर कह रही है, मैंने उस आदमी को पहचान तो लिया था, अब और क्या चाहते हो? मुझे पता है तुम हमें मूर्ख बना रही हो। यू यांचा ने ही उन लोगों को मारा है। अरे वह खूनी नहीं है, तुम बहुत जिद्दी हो, मानोगी नहीं। जिससे तुम लटकी हो, मैं इसे काटने वाला हूँ। कटने तक अगर तुमने कबूल नहीं किया कि उसने ही मर्डर किया है, तो फिर तुम्हारा तो भगवान ही मालिक है। लिन कह रही है, प्लीज मुझे मारो मत। उन दोनों को दूर से मिस्टर लाई देख रहे हैं। वह गिरने ही वाली थी, पर हमारे हीरो के रहते ऐसा हो ना सका। एक अलग ही नजारा है। हमारा हीरो हीरोइन को बचाने के लिए बालकनी में लटका हुआ है। उसे सही सलामत बचाकर कार के पास लाया। कह रहा है, अब तुम चलकर मेरे घर पर रहोगी, ताकि तुम्हें कैप्टन वू और उसके आदमी परेशान ना कर सके। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ फ्लैशबैक से पता चलता है, कैप्टन वू भी हमारी हीरोइन के साथ में मिले हुए हैं। उन्होंने ही जोंग फैमिली को मारा है। बॉस ने बताया यू यांचा आने वाला है, तो लेन कहती है, ठीक है, जैसा बताया वैसा करो। ठीक वैसा ही हुआ। हमारी हीरोइन को बचाने के लिए यू यांचा ने उसे एक तरफ कर दिया। शियांग के जरिए उन्हें खबर मिली थी कि जेन ही और मिस्टर लाई उन लोगों पर नजर रखे हुए हैं। हमारी हीरोइन को वो पल याद आया जब उन दोनों ने उसके माता पिता को मार दिया था। वह जोर से चिल्लाई थी, तो पूछने पर जेन हाय उसे जिंदा छोड़ दिया था। प्रेजेंट में प्लान के अकॉर्डिंग हमारी हीरोइन आखिरकार
यू मेंशन में पहुंच ही गई। सोच रही है, मम्मी पापा मैं आपका बदला लेकर रहूंगी। उनकी नौकरानी शियांग पूछ रही है, ये कौन है? ये मेरी फ्रेंड है लिन, यहाँ पर कुछ दिन रुकेगी। वह उसे कुछ पकड़ाती हुई कह रही है, अरे ये तो बहुत खूबसूरत है। बाद में वो अपने कुत्ते से कह रही है, इसमें जिन्हाई का सेंट लगा हुआ है, मुझे वहाँ तक ले चलो। वो उसको फॉलो करती हुई वहाँ तक पहुंची, पर जिन्हाई ने उसके कुत्ते को पकड़ लिया था। हमारी हीरोइन को पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। तुम तो बड़ी खूबसूरत हो, तुमने मेरे बेटे को पुलिस थाने में बचाया था। अब मुझे सच बताओ, यहाँ पर किस इरादे से आई हो? वह मेरा कुत्ता नहीं मिल रहा है, उसे ढूंढने के लिए आई हूँ। तभी शियांग ने आकर लाइट ऑन की ओर कह दिया कि लाइट आ गई है। सूप फेंकता हुआ कह रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, मैं मिस लिन से बात कर रहा हूँ। मिस्टर लाई आकर कहते हैं, जाओ दूसरा सूप लेकर आओ। मालिक आपने पी रखी है, अपने रूम में जाकर आराम करें। मिस लिन पर गन तानते हुए कह रहा है, अगर तुमने मेरे साथ में कोई चालाकी की तो सोच लेना। अरे मेरी कोई गलत इरादे से नहीं आई हूँ, वो तो यंग मास्टर ने मेरे से रोकने के लिए कहा था, इसलिए यहाँ पर आ गई। क्योंकि कप्तान व्यू जबरदस्ती मुझसे कबूल करवा रहे हैं कि जोंग फैमिली का कातिल आपका बेटा है, लेकिन मुझे पता है कि वह निर्दोष है, इसलिए मैंने मना कर दिया। तब वह मुझे मारना चाह रहे हैं, तो यंग मास्टर मुझे बचाकर यहाँ पर ले आए। धक्का देता हुआ कह रहा है, अपने कुत्ते को लो, दफा हो जाओ यहाँ से। अगले दिन मेमोरियल में जाकर कैप्टन व्यू से मिली। कह रही है, अब हमारा अगला निशाना मिस्टर लाई है। उन्होंने जेनहाई के पीछे जो पैसों का गबन किया है उसकी रिपोर्ट निकलो। अगले दिन मास्टर लाइन में जाकर हमारे हीरोइन को बताया कि यंग मास्टर बता रहे हैं उन्होंने आपके लिए चर्च में पियानो बजाने की जॉब ढूंढ ली है। खुश होकर उन्हें चाय पीने के लिए कहती है, लेकिन मिस्टर लाई को उस पर शक हो गया कि इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ से जा रहा था। चाय को फेंकता हुआ कह रहा है, कहीं ये अंधी होने का दिखावा तो नहीं कर रही है। वो धन्यवाद कहता हुआ वहाँ से चला गया। ये तो बड़ा ही चालाक है। जब हमारा हीरो वहाँ से गुजर रहा था, उसने अंदर ग्लास तोड़ दिया। हमारा हीरो झट से अंदर गया, उसकी कमर से पकड़ता हुआ टेबल पर बैठा दिया। वो कांच के टुकड़े उठा रहा है। लिन कह रही है, वह मैं पानी लेने के लिए जा रही थी, पर यह हाथ से फिसल गया। हेल्प करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद कहने की कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी अभी यहाँ पर रहने के लिए आई हो, कुछ समय में तुम्हें आदत हो जाएगी। उसके पैर में लगे हुए कांच के टुकड़े को भी निकाल लिया। मुस्कुराती हुई कह रही है, हेल्प करने के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। नीचे उतारते हुए दोनों की नाक से नाक टकरा गई। उसे देखते हुए सोच रही है, केवल तुम्हें मेरे प्यार में फंसाकर ही मैं अपना बदला पूरा कर सकती हूँ। यूं यंचा उसे किस कर रहा है और वह भी मन नहीं कर रही, इस पल को एंजॉय कर रही है। दोनों रसपान करने में मग्न है। दूर खड़े हुए यूं यंचा के पिता भी ये सब कुछ देख रहे हैं। बाद में वह अपने बेटे से पूछ रहे हैं, मुझे सच बताना, क्या तुम मिस लिन को पसंद करते हो? पापा थोड़ा थोड़ा। बेटे एक बात याद रखो, हम लोग 3 महीने के अंदर ही विदेश शिफ्ट होने वाले हैं। उनकी बातों को हमारी हीरोइन भी सुन रही है। वह कह रहे हैं, बेटा वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे स्टेटस की बहुत सी लड़कियां मिलेगी, क्या तुम इस अंधी लड़की के पीछे पड़े हुए हो? अरे पापा ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी हीरोइन सोच में पड़ गई। अरे अब हमारे पास कम समय बचा है। कैप्टन व्यू ने मिस्टर लाई की गबन रिपोर्ट निकाल ली है। लिनन कह रही है, ये ठीक किया, इससे जिन्हाई का उस पर से भरोसा उठ जाएगा और हम उसे आसानी से मार पाएंगे। इसमें मैं शियांग की हेल्प लूंगी। फिर हम लोग देख पाते हैं हमारी हीरोइन सीढ़ियां चढ़कर जा रही है। वहाँ पर मिस्टर लाई मिल गए। उनसे कहने लगी, ये देखो आपने जो पैसों का गबन किया है उसकी रिपोर्ट है। तब उसने हमारी हीरोइन का गला ही काट दिया। कुतिया मुझे ब्लैकमेल करने चली थी। उसे धक्का देकर जोर से हंसने लगा। रुको जरा, ये तो बस एक इमेजिनेशन है, असल में तो कुछ ऐसा होने वाला है। मिस्टर लाई नीचे से आ रहे हैं और हमारी हीरोइन ऊपर से आते हुए कह रही है, मेरे पास में आपकी गवर्न की हुई पैसों की रिपोर्ट है। वह उस पर वार करने गया तो हमारी हीरोइन ने स्टिक से उस पर वार किया और उसे नीचे गिरा दिया। बाद में वह अपने मालिक से कह रहा है, इस अंधी लड़की ने ये सब कुछ किया है, यह मुझे मारना चाहती है। मास्टर लाई, मैं तो अंधी हूँ, ये कैसे कर सकती हूँ? तब उसकी सपोर्ट में नौकरानी शियांग कहती है, मालिक उनके पेट में तो दर्द था, मैं उनके लिए गर्म पानी देने के लिए जा रही थी। तब मैंने मास्टर लाई को कुछ बड़बड़ाते हुए देखा और वह एकदम से सीढ़ियों से नीचे आ गए। मास्टर लाई कह रहे हैं, ये झूठ बोल रही है। यू यंजा कहता है, पापा अंकल लाई को भ्रम की बीमारी हो गई है, पर बेटा ये कई सालों से मेरी देखभाल कर रहे हैं, इनके तो कोई बच्चे भी नहीं हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो क्या हुआ पापा, मैं तो हूँ, मैं उनकी पूरी देखभाल करूंगा ताकि यह जल्दी से रिकवर हो सके। बाहर जाते हुए लेन ने शियांग को थैंक्स कहा। वह कह रही है, उस आग में मेरी बहन भी मरी थी, मैं आपका साथ जरूर दूंगी। ठीक है, तो हम लोग हमारे दुश्मनों को साथ में मिलकर दफनाएंगे। रात में मिस्टर लाई की आंख खुली तो वह कॉफिन के अंदर था। बाहर निकला तो लेन की मम्मी पापा की फोटो पर पैर पड़ गए और बे लोग उसे दरवाजे के पीछे खड़े हुए दिखे। उन्हें देखकर मास्टर लाई की आंखें बाहर आ गईं। अगले ही पल उसे रेड ड्रेस में लेन दिखाई दी। वो डर गए। ऊपर देखा तो लेन उल्टी लटकी हुई थी। वह डर कर भाग रहा है। दरवाजा खोलो, यहाँ पर भूत है। हमारी हीरोइन वहाँ पर खड़ी हुई है। वह चिल्लाता हुआ कह रहा है, मेरे करीब मत आना। पर हमारी हीरोइन ने दूर से ही उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। यहाँ पर ही मास्टर लाई का सपना टूट जाता है। वह तुरंत ही कपड़े
पहनकर बाहर आता है तो उसे लीन उसी रेड ड्रेस में आती हुई दिखती है। उसका गला दबाते हुए कह रही है, तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो। यू यांजा आकर उसको बचाता है। वह अपने मालिक को बता रहा है, मुझे लगता है लिन का हमारे फॉर्मर चेयरमैन जियांग युदे और उनकी पत्नी से कुछ न कुछ संबंध जरूर है। इसका कुछ सबूत है तुम्हारे पास। हाँ, मैंने सपने में देखा था। जैनहाई हंसने लगा, कहीं तुम्हारा दिमाग तो नहीं फिर गया, सपने को सबूत कह रहे हो। मालिक, मेरा विश्वास कीजिए, लिन ने सपने में जो रेड ड्रेस पहनी थी आज वह वही ड्रेस पहनी हुई है। तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुम जाकर आराम करो। इधर चैंग ने आकर बताया कि उसने दहाई का पता लगा लिया है, वह कहाँ छुपा हुआ है। हमारा हीरो कहता है, तो चलो हम लोग साथ में मिलकर उसे ढूंढते हैं। बाद में मिस्टर लाई ने देखा लिन अपने माता पिता की फोटो पर अगरबत्ती लगा रही है। सोच रहा है, मेरा शक सही था, इसका जियांग फैमिली के साथ में कुछ न कुछ संबंध जरूर है। जैसे ही लीन वहाँ से चली जाती है, मिस्टर लाई ने वो बॉक्स उठा लिया और ले जाकर अपने मालिक को दिखाया। खोलकर देखा तो उसमें कोई फोटो थी ही नहीं, बल्कि उसके खिलाफ ही उसमें सबूत रखे हुए थे। वह उन्हें पढ़ते हुए कह रहा है, ये सब कुछ क्या है। मैंने तुम्हें इतनी अच्छे से रखा और तुम मेरी पीठ पीछे मेरे ही पैसों का गबन करते रहे। मालिक, ऐसा नहीं है, ये सब कुछ उस लिन का बिछाया हुआ जाल है। यूं यांजा कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो लिन को चैंग के साथ में मंदिर भेजा है। इतने में चैंग उसे वापस लेकर आ गया। यह देखकर तो मिस्टर लाई की आंखें बाहर आ गईं। वह बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता, वह तो पूरे समय अपने रूम में ही थी। रात में वह उसकी तरफ चाकू लेकर आ रहा है। कहता है, लिन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी उसके ऊपर आकर पर्दा गिरा। जब तक उसने पर्दा हटाया वह वहाँ से गायब हो गई। पीछे मुड़कर देखा तो उसका भूतनी जैसा चेहरा हो गया था। डर के मारे वह नीचे गिर गया। मिस लिन ने उसे जगाया तो वह भूत भूत कहता हुआ भाग रहा है। इतने में वहाँ पर यू यांजा आ गया। वह उससे पूछ रही है, आखिर मिस्टर लाई को हुआ क्या है। उनको भ्रम की बीमारी है। अगले दिन जब वह अपने मालिक को दवाई दे रहा था, हमारी हीरोइन कहने लगी, ये दवाई मत दीजिए, इसमें मोंगशूद मिले हुए हैं, इससे आपके हर्ट में दर्द हो सकता है। मास्टर लाई बोले, क्या बकवास कर रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ये दवाई अपने हाथों से बनाई है। तब उनके मालिक कहते हैं, बेटा तुम डॉक्टर हो, जरा चेक करके बताओ। जैसे ही वह चेक करता है तो मिस लिन की बात बिल्कुल सही थी, उसमें मोंगशूद मिले हुए थे। जेनहाई कहता है, आज से तुम आराम करो, मेरे लिए दवाई बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ फ्लैशबैक बताया जाता है, हमारी हीरोइन ने शियांग को भ्रम पैदा करने वाली दवाई दी थी, जो उसने जाकर मास्टर लाई की चाय से बदल दी, जिसकी वजह से ही वह पागल से हो गए हैं। वह लिन और शियांग में अंतर भी नहीं समझ पाए। यूं यांजा लिन को अपनी माँ की कब्र पर ले गया और कह रहा है, माँ, अब मुझे कोई प्यार करने वाली मिल गई है, इसलिए आपका दिया हुआ जेड पेंडेंट अब मैं इसे देना चाहता हूँ। बिल्कुल सेम वैसा ही जेड पेंडेंट हमारी हीरोइन के पास भी था। वह बता रही है, जिसने मुझे बचाया था यह उसने मुझे दिया था, मतलब मेरी माँ ने तुम्हें बचाया था। फिर तो हम दोनों का टारगेट एक ही है, जिसने तुम्हारी माँ को मारा और मेरे बचाने वाले को वह एक ही बंदा है। तो चलो इसके बारे में चलकर दहाई से पूछते हैं। दहाई उनसे बचकर भाग रहा था। लीन कहती है, ये देखो तुम्हारी बेटी की सीटी है, अगर हमारे साथ में कॉर्पोरेट करोगे तो हम उसे जाने देंगे। पर उस पर तो कोई दूसरा ही भूत सवार था। वह लीन मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। हमारी हीरोइन पीछे होती जा रही है तो दूसरी तरफ से यू यांचा उसे बचाने के लिए आ रहा है। पीछे हटती हुई हमारी हीरोइन एक जगह पर गिर जाती है। जैसे ही हमारा हीरो उसके सामने आया, कह रही है, जब भी मैं मुसीबत में होती हो तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आ जाते हो। वे लोग उसे पकड़कर पूछ रहे हैं, हमें बता दो हमारे माता पिता को आखिर किसने मारा है। तब वह बताता है, मारने वाले के हाथ पर एक निशान है। बाद में हमारा हीरो सोच में पड़ा है, क्योंकि उसके पिता ने उससे कह दिया था कि जिसने तुम्हारी माँ को मारा है उसे तो सजा हो चुकी है, लेकिन अब इसे दोबारा इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा है। उसने अपनी मेड से लिन की चोट पर मलहम लगाने के लिए कहा। तभी वह इशारा करती है कि हम लोगों की बातों को मिस्टर लाई सुन रहे हैं। तब दोनों प्लान की तरह बातें कर रही हैं कि वे लोग सीशियांग में पूजा करने के लिए जाने वाली है। मिस्टर लाई कह रहा है, अब मिला है मौका मिस लिन, इस बार मैं तुम्हें मार ही डालूंगा। जब शियांग झाड़ू लगा रही थी उसके हाथ से एक फोटो टूट जाती है। यंग मास्टर को बताने लगी, यह गलती से हो गया। वह कहता है, कोई बात नहीं, अगर पापा पूछे तो कह देना मेरे हाथ से टूटी। तभी उसने मास्टर लाई के हाथों में एक निशान देखा। उसे शक हुआ, कहीं लाई ने तो मेरी माँ को नहीं मारा। शियांग ने बताया कि सुबह से अंकल को देखा नहीं है और मिस लिन भी मंदिर पूजा करने के लिए गई है। तब यू यांचा तुरंत वहाँ के लिए निकलता है। मिस्टर लाई लिन से पूछ रहा है, आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती हो? तुम्हारे यहाँ आने से पहले मुझे सब पता चल गया। तुम यूं फैमिली में इसलिए आई हो ताकि तुम जेनहाई और मुझे मार सको और अपने माता पिता की मौत का बदला ले सको। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब मेरे पिताजी ने आप लोगों को ओपियम ड्रग को स्मगलिंग करते हुए देख लिया था, तब आप लोगों ने आग लगाकर वहाँ मौजूद सारे लोगों को मार दिया था। वह तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हम लोग बच गए, लेकिन इस बार अगर मैं मर भी गई तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वह उसे मारने जा ही रहा था, तब कैप्टन व्यू ने आकर उसे बचा लिया। हमारी हीरोइन उसे चाकू मारते हुए कह रही है, यह मेरी माँ के लिए
और ये मेरे साथियों के लिए। उसे तो उन्होंने जिंदा ही जला दिया। पापा मम्मी, आपके कातिल को तो मैंने अपने हाथों से मारा। वे लोग वहाँ से निकल ही रहे थे, इतने में यू यांच्या उसे ढूंढता हुआ आ गया। हमारी हीरोइन ने व्यू से कहा, तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, मैं हमारा प्लान खराब नहीं होने देना चाहती हूँ। वह आगे बढ़ी ही थी, तभी जोरदार धमाका होता है और दोनों दूर जा गिरे। वह तो किस्मत अच्छी थी कि दोनों को चोट नहीं आई। हमारा हीरो उसे ढूंढता हुआ अंदर पहुंचा। चैंग को एक पल के लिए यह लगा कि उसके यंग मास्टर नहीं रहे, पर अगले ही पल वह लीन को लेते हुए बाहर आ गए। दोनों एक जगह पर बैठे हुए हैं। हमारे हीरो ने उसे उठाकर बताया, मिस्टर लाई मारे जा चुके हैं और तुम्हारे पिता की मौत के बारे में पता लगाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं उसे जिंदा ना छोड़ता। अब तो तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? वह कह रही है, अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ। वेयर हाउस में अंकल ने मुझे बताया असली कातिल तो कोई और ही है, जिसने बाकी बचे हुए लोगों को मारा था। वह कौन था? उन्होंने नाम नहीं बताया। कोई बात नहीं, हम लोग मिलकर पता लगा लेंगे। तभी वहाँ पर जुगनू उड़ने लगे। वह एक जुगनू को पकड़कर हमारी हीरोइन के हाथ पर रखता है, जिससे हमारी हीरोइन बड़ी खुश होती है। वह देख तो नहीं सकती, लेकिन जैसा हमारा हीरो उसे बता रहा है वह समझकर बड़ी खुश है। उसने उसके बाल सवारे और उसे देखता ही रह गया। जेनहाई ने एक आदमी से कहा, बाकी बचा हुआ ओपियम ड्रग कहाँ है, इसके बारे में पता लगाओ। तभी वहाँ पर कैप्टन व्यू आकर बता रहे हैं, वेयरहाउस में आग लगने की वजह से मिस्टर लाई मारे गए। पीछे से वहाँ पर यू यांग और लीन आ गए। कैप्टन व्यू कहने लगा, मिस लेन आप यहाँ पर ही रह रही हो, आपको सलामत देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई। अगर ये लोग आपको परेशान करें तो पुलिस को बुला लेना। हमारी हीरोइन कह रही है, अगर उन लोगों को वेयर हाउस में मेरे खिलाफ सबूत मिल गए तो तुम चिंता मत करो, वह तो जल कर खाक हो चुका है। और दोनों दोबारा से दहाई को ढूंढने निकल पड़े। हमारी हीरोइन ने उसकी बच्ची को डमरू ला कर दिया। कह रही है, लास्ट टाइम तुमने मुझे सीटी दी थी तो उसके बदले में मैं तुम्हें डमरू दे रही हूँ। दहाई आकर कह रहा है, तुम लोग मेरी बच्ची से दूर रहो। हमारी हीरोइन बोली, तुम तो हमें बाकी कातिलों के बारे में बता दो, हम तुम्हारी बच्ची को अनाथालय में पढ़ने के लिए भेज देंगे। वह बताता है, अभी जो पुलिस थाने के डायरेक्टर हैं वो यांगतियां, वह भी इसमें शामिल थे। इधर हमारे हीरो के पिता ने नौकरानी के कमरे से भ्रम में डालने वाली दवाई का पता लगा लिया है, वह उसे मारने ही वाले हैं। हमारा हीरो आकर कह रहा है, पापा ऐसा मत करो। लेकिन शियांग ने हमारी हीरोइन को बचाने की खातिर किसी और का नाम बताया। तब जेनहाई ने उसे मार दिया। बेचारी हमारी हीरोइन अपनी साथी को बचा नहीं सकी। जेनहाई ने अपने आदमियों से कह दिया, इसे ले जाकर पहाड़ में फेंक दो, भेड़िया खा जाएंगे। हमारी हीरोइन अपने आदमियों के साथ में उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए पहुंची। वे लोग उसे एक जगह पर छोड़कर शियांग को ढूंढने के लिए निकल गए। तभी यहाँ पर एक भेड़िए ने लिन पर अटैक कर दिया। उन लोगों को शियांग की बॉडी मिली ही थी, तभी हमारी हीरोइन ने सीटी बजा दी। वे लोग तुरंत उसकी हेल्प के लिए आते हैं। वह भेड़िए से बचते हुए गिर जाती है, उठकर पीछे की ओर गई। सही समय पर उन लोगों ने आकर भेड़िए को खत्म कर दिया। वे लोग जाकर उसे दफनाते हैं। हमारी हीरोइन कह रही है, शियांग तुमने मेरी खातिर अपनी जान दे दी, पर तुम चिंता मत करो, जिसने तुम्हारे साथ यह किया है मैं उसका बदला लेकर रहूंगी। अगले दिन जब वो लोग बैठकर खाना खा रहे थे, जिन्हाई कहता है, परसों मेरा बर्थडे आने वाला है बेटा, जिसकी सारी तैयारी अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और लिंग से कह दिया, हाल ही में यू मेंशन में बहुत कुछ घटा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम यू मेंशन को छोड़कर चले जाओ ताकि तुम सलामत रह सको। लेकिन यू यांग के पापा की बात से सहमत नहीं है। कह रहे हैं वह केवल यहाँ पर ही सुरक्षित रह सकती है, वरना दोबारा से कैप्टन व्यू से परेशान करने लगेंगे। उनके पापा कहते हैं, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। तब लीन कहने लगी, आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, आप चिंता न करें, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, बस मैं आपके जन्मदिन पर एक सॉन्ग प्ले करना चाहती। ये सुनकर वो वहाँ से चला गया। हमारा हीरो कह रहा है, तुम बिल्कुल चिंता न करो, मैं तुम्हें रोकने का कोई न कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। मेमोरियल में जाकर कैप्टन व्यू को लीन ने बताया, लाई की मौत के बाद से जेनहाई घबरा गया है, इसलिए उसने मेंशन में गार्ड की सुरक्षा बढ़ा दी है। लगता है उसे मुझ पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए उसने मुझे भी वहाँ से जाने के लिए कह दिया। कुछ भी करके आपको वहाँ पर रुकना होगा। अगर आप एक बार वहाँ से निकल गई तो वापस जाना बड़ा मुश्किल होगा। बाद में हमारे हीरो ने अपने पापा को जाकर बताया कि जन्मदिन की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मिस लेन पियानो भी तैयार। वह जाकर पियानो बजाने लगी। पियानो सुनते हुए जेनहाई मग्न हो गया। तभी एक वर्कर गमला रखने के बहाने वहाँ पर आया और उसने जेनहाई पर फायरिंग कर दी। वह तो सामने हमारी हीरोइन आ गई। उसने तुरंत ही मिस लेन को संभाला और अपने आदमियों से कहा, जाओ जाकर पकड़ो उसे। लिन जेनहाई से कह रही है, मैंने आपसे वादा किया था कि आपको जन्मदिन पर पियानो बजाऊंगी, पर अब मैं पूरा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तब यू यांग कहता है, ऐसे कैसे जाओगी? तुमने आज मेरे पिता को बचाया है तो वह तुम्हें ऐसे थोड़ी जान देंगे। जाते हुए सोच रही है, जेनहाई मुझे इतनी आसानी से थोड़ी तुम मुझे भगा पाओ। बाद में यू यांग ने बताया, जिसने मिस लेन पर हमला किया था वह डायरेक्टर वू यांगतिया का आदमी था। तभी वहाँ पर
सीयू आ जाती है। जेनहाई ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? वह कहती है, मैं अपने चाचा का बर्थडे कैसे भूल सकती हूँ? तुमने यहाँ आकर मुझे बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। मैं तुम्हारे लिए जाकर कुछ अच्छा बनाता हूँ। वह कह रही थी, क्यों कजिन, तुमने मुझे मिस किया या नहीं? अरे अब तुम बड़ी हो चुकी हो, ऐसी मत चिपको, लोग बाग गलत समझेंगे। उनकी बातों को लीन भी सुन रही थी। जब वह लीन को खाने के लिए लाया तो सीयू पूछ रही है, कजिन ये कौन है और तुम इसके साथ में इतने अच्छे से पेश क्यों आ रहे हो? वह कहती है, यह मेरी दोस्त मिस लिन है जो देख नहीं सकती है, इसलिए मुझे इनकी केयर करनी पड़ती है। वह उसकी बेइज्जती करने लगी। यू यांग कहता है, अच्छे से बिहेव करो। वह बताने लगी, मिस लिन, मेरा नाम सीयू है और मैं यू यांग की फियांसे हूँ। मैं भी इनकी दोस्त हूँ और यहाँ पर कुछ दिन ही रहूंगी। जो भी हो, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तुम यहाँ से कल ही चली जाओ, ये तुम्हारा घर थोड़ी है। लिन कहती है, जब यंग मास्टर कहेंगे तब जाऊंगी। फुदकती हुई कह रही है, देखो ना कजन, ये मुझे परेशान कर रही है। मैं सब देख रहा हूँ। अभी मिस लिन से माफी मांगो। माफी तो बिल्कुल नहीं मांगूंगी। मैं तुमसे कहती हूँ यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हारा थोबड़ा खराब कर दूंगी। जेनहाई आकर उसे रोकता है, कह रहा है, मैं इनका कर्जदार हूँ। इन्होंने मेरी जान बचाई थी, इसलिए तुम्हें लीन से रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए। सीयू नाराज होकर वहाँ से चली गई। यूयाचा बताता है, मुझे पता है मेरी माँ को भी डायरेक्ट बू ने मारा, तो अब तुम आगे क्या करने वाली हो? पहले मैं टोंग टोंग को अनाथालय भेजूंगी और फिर हम लोग मिलकर डायरेक्टर वू को ढूंढेंगे। तभी सीयू दरवाजा नॉक करने लगी। यूयाचा कहता है, अगर उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर सीन क्रिएट करेगी, तो क्या करे? वो उसे एक जगह छुपा देता है। जाकर दरवाजा खोला। सीयू उसे इधर उधर ढूंढने लगी। पूछने पर बता रही है, मैंने सुना तुम किसी से बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। तो वो उसे पकड़ लेता है क्योंकि सीयू के मन में यूयाचा बसा हुआ है। वो पूछता है, किस लिए आई हो? मैं तुम्हें गिफ्ट देने के लिए आई हूँ, और उसे बेहोश कर दिया। कह रही है, मेरे होने वाले पति, आज मैं अपना सब कुछ तुम पर निछावर कर दूंगी, फिर देखती हूँ वह लिन मेरा क्या बिगाड़ती है। टॉप उतार कर दूर फेंका, बालों को पीछे किया, उसकी शर्ट खोली, दोनों हाथ पकड़कर पीछे किए और शुरू हो गई। तभी हमारी हीरोइन ने अलमारी का दरवाजा खोल दिया। हमारे हीरो ने खुद को घायल किया। खून को देख सीयू बेहोश हो गई। लिन बाहर आकर पूछ रही है, सीयू चली गई? नहीं, वह खून को देखकर बेहोश हो गई है। तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं, अभी मुझ पर ड्रग का असर है। तुम मुझे छोड़कर चली जाओ। लिन जाते हुए सोच रही है, भले ही तुम मेरे दुश्मन की बेटे हो, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं कर पा रही हूँ। अगले दिन जेनहाई का 50वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। जैसे ही हमारी हीरोइन को पियानो बजाने के लिए बुलाया जाता है, सीयू उसे रोकती हुई कह रही है, आज मैं तुम्हें एम्ब्रेस करने वाली हूँ, और उसकी ड्रेस फाड़ दी, जिससे उसकी पीठ पर बने हुए निशान सभी ने देखे। वहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं, पता नहीं मास्टर यू इसे कहाँ से ले आए। वह सीयू पर गुस्सा होते हुए कह रहे हैं, अगर तुम्हें इस प्रकार की हरकतें करनी है तो दफा हो जाओ यहाँ से। आज तुम कोई परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगी। सभी को बता रही है, ये हम लोगों को धोखा दे रही है। ये असली लीन नहीं है। असली लीन को मैं जानती हूँ, उसे मैंने देखा है और यह उसकी तरह बिल्कुल नहीं दिखती। तभी यू यांचा आता हुआ कह रहा है, लेकिन मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि यह लिन ही है जो अनाथालय से है। तुरंत ही कोर्ट से उसे कवर किया। कह रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, अब मैं आ गया हूँ। चैंग ने बताया, सीयू, जब तुम लिन से मिली थी उसके बाद मैंने जाकर अनाथालय में चेक किया था, तो पता लगा ये वही लिन है। कजिन, तुम साफ साफ बताओ, क्या तुम इसे प्यार करते हो? हाँ, मुझे मिस लिन से प्यार है, पर तुम यह मत भूलो, तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारे लिए चुना है। गुस्सा होकर अंदर चली गई लिन। मैंने सीयू को हमेशा मेरी बहन समझा है, वह मेरी फियांसे से भी नहीं है। ठीक है। लिन सोते हुए उस पल को याद कर रही है जब यू यांचा ने उसे कोट उड़ाया था और सीयू के सामने कहा था कि मैं लिन से प्यार करता हूँ। कह रही है, तुम तो मेरे दुश्मन के बेटे हो, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। अगली सुबह जैसे ही वह लिन को अपने साथ ले गया, सीयू ने उसके कमरे में जाकर चाय में कुछ मिला दिया, किसी को पता न चले, इसलिए झट से वहाँ से भाग गई। इधर लिन ने टोंग टोंग को अनाथालय में भर्ती करा दिया है। तभी वहाँ से भागते हुए बच्चे निकले। हमारा हीरो उसे संभालता है। मैडम, कहने लगी, लिन, तुम्हारे पति तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। वह दूर होती हुई कहती है, ये मेरे पति नहीं है। तो क्या हुआ? आज नहीं है तो कल हो जाएंगे। तुम दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। हमारा हीरो कहता है, आप बहुत अच्छी हो। तो लिन ने उसे छोटी काटी। घर जाकर जैसे ही उसने चाय पी, उसे नशा हो गया। सीयू ने आकर चेक किया कि हाँ, काम हो गया है। मुस्कुराती हुई जेनहाई के पास गई। कह रही है, आपको अर्जेंटली लिन ने बुलाया है। क्यों? ऐसा क्या हो गया? उनके पैर में चोट आई है। जैसे ही यू यांचा अंदर आया, वह उस पर टूट पड़ी। उस पर तो नशा सवार है, इसलिए वह हसीन पल का आनंद ली जा रही है। हमारा हीरो भी उसे मजा देता रहा, और कमी रही तो उसे गोद में उठाया, ले जाकर बिस्तर पर फेंक दिया और किस करना जारी रखा। दोनों ही रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने अपनी शर्ट उतार कर दूर फेंक दी। इतने में सीयू अपने अंकल को लेकर आ गई। वह दोनों को मेकआउट करते हुए देख दंग रह गए।
दोनों हद से गुजर चुके थे। हमारे हीरो ने अपना सब कुछ लिन पर निछावर कर दिया था। ये देखकर सीयू को भी बड़ा बेकार लगा। अंकल कह रहे हैं क्या देख रही हो, चलो यहाँ से, अब कुछ नहीं हो सकता। सीयू ने कुछ देर और देखा और फुदक कर वहाँ से चली गई। अंकल उस पर गुस्सा होते हुए कह रहे हैं तुम तो कह रही थी कि वह मुझसे मिलना चाहती है, पर तुम्हारे इरादे थे कि मैं उसके साथ में जाकर संबंध बनाऊं। ऐसा करके तुम मेरे बेटे को पाना चाहती हो, तो उसके बारे में तो भूल ही जाओ। अंकल मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनते, वहाँ से चले गए। गुस्से में कह रही है लिन मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रात को कैप्टन व्यू ने बताया हम लोगों ने डायरेक्ट यांगतिया का अफीम चुरा लिया है और उसके पैसों की आवक जावक रोक दी है, जिससे वह तिल मिला रहा है। वह तुमसे कल मिलने भी आने वाला है। ठीक है, हम लोग इस मौके का फायदा उठाकर पूरी कोशिश करेंगे कि उसे मार डाले, लेकिन इससे पहले हम लोगों को जिनहाय के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करने होंगे। अगले दिन सीयू लिन पर चिल्लाती हुई उसके पास पहुंची। वह कह रही है क्या हुआ? अरे कल तुम मेरे आदमी के साथ सो रही थी, मौज कर रही थी, तो क्या मैं तुम पर चिल्ला भी नहीं सकती हूँ? वह तुम्हारा कब से हो गया? तुम्हें क्या लगता है तुमने उसके साथ में सो लिया, उसने अपनी पिचकारी खाली कर दी, तो क्या मैं उसे तुम्हारा होने दूंगी? उसे मारने के लिए गई तो हमारी हीरोइन ने भी उसमें एक चिपका दिया, तब क्या था? गुस्से के मारे सीयू उस पर झपट पड़ी। यूं यांचा ने आकर दोनों को दूर किया। सीयू कह रही है कजिन देखो ना, इसने मुझे मारा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा विश्वास करूंगा? पता नहीं इस कुत्तिया ने तुम पर क्या जादू किया है जो तुम्हें हर वक्त यही दिखाई देती है। दफा हो जाओ। यहाँ से वो फुदक कर चली गई। यहाँ हम देखते हैं लिन ने उसका ब्रेसलेट उतार लिया है। बाद में डायरेक्ट यांगतिया यू मेंशन में आया है। जैसे ही लिन ने पियानो बजाया वह कप्तान से पूछ रहा है क्या यह वही अंधी लड़की है जो पियानो बजाती है? जब वो उठकर उसकी ओर आ रही थी वह उसकी खूबसूरती को देखता रह गया। उसका पैर टेबल में फंसा, वह नीचे गिर गई। उसने कैप्टन को हेल्प नहीं करने दी, खुद जाकर उसका जूता उठाया और उसे दिया। लिन पूछ रही है ये कौन है? कप्तान ने बताया यह हमारे डायरेक्टर हैं। तब वो उन्हें धन्यवाद करती है। हमारे डायरेक्टर साहब तो रसिया हैं। उसके हाथ रखते ही डायरेक्टर साहब के अरमान जाग गए। कह रहे हैं अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको जूता पहना दूं। डायरेक्टर साहब मदद करने के लिए शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। हमारी हीरोइन को पीछे से देखकर तो डायरेक्टर साहब के मन में लड्डू फूट रहे हैं। ऊपर से हमारा हीरो देखता हुआ कह रहा है मुझे पता है तुम मेरी माँ का बदला लेना चाहती हो, पर इसके लिए आप में डायरेक्ट यांगतिया के करीब नहीं जाना चाहिए। अगले दिन डायरेक्टर साहब जैनहाई के लिए गिफ्ट लेकर पहुंचे। फिर उसे धमकाने लगे कि यह सब तो ठीक है, लेकिन अफीम घूमे हुए 1 महीना से ऊपर हो गया है, लेकिन तुमने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी। आप चिंता ना करें, जैसे ही पता लगेगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। कहीं तुम भूल तो नहीं गए? अगर मैं ना होता तो तुम आज इतनी अच्छी जिंदगी ना जी रहे हो। तभी उसने देखा उनकी बातें कोई सुन रहा है। वे लोग तुरंत बाहर आए। वहाँ उन लोगों को कोई नहीं दिखा, केवल वहाँ पर सीयू का ब्रेसलेट डला हुआ था। वो कहने लगा जहाँ तक मुझे याद है ये तुम्हारी भतीजी का है, आप चिंता ना करें, मैं उसको समझा दूंगा। ठीक है। वहाँ पर हम लोग लेन को खड़ा हुआ। देखते हैं मतलब ये सब कुछ उसका प्लान था। सीयू की सलामती के लिए उसके अंकल उसे यहाँ से उसके घर भेज रहे हैं। वह जिद कर रही है मुझे आपके पास ही रहना है, यहाँ से नहीं जाना, फिर भी वह उसे जबरदस्ती यहाँ से भेज देते। अंदर लिन खड़ी हुई कह रही है सीयू मुझे माफ कर देना रास्ते में। डायरेक्टर साहब ने उन लोगों की गाड़ी रुकवा कर कैप्टन से उसे मरवा दिया। घर पर यूएनचा ने पूछा पापा आपने सीयू को इतनी जल्दी वापस क्यों भेज दिया? अरे उसने डायरेक्टर साहब और मेरी बातें सुन ली थी। उसके आदमी ने आकर उसे बताया कि डायरेक्टर साहब के आदमियों ने सीयू को मार दिया। यूएनचा कहता है पापा उसकी बहुत हो गई, उसे मैं जाकर मार डालूंगा। बेटा रुको, हमें शांति से काम लेना होगा। हमारी हीरोइन कह रही है मेरे पास एक आइडिया है, हमें उसके साथ में काम कर कर उसे फंसाना होगा। एक बार फिर से हमारी हीरोइन ने अपने कातिलाना फिगर का यूज किया और डायरेक्टर यांगतिया के करीब से गुजरी, जानबूझकर की वहाँ पर गिरा दी। डायरेक्टर के मन में लड्डू फूटे के आज तो नई खीर चखने मिलेगी। जाती हुई कह रही है आ जाओ मेरे शिकार। जैसे ही वो रूम में पहुंचा उसे बैठा हुआ देखकर पूछ रहा है तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज मैं आपको संतुष्ट करने के लिए आई हूँ। उसने करीब जाकर उसके ऊपर हाथ फेरा। लिन उसे पटक कर मारने के लिए जा रही थी, लेकिन उसने लिन का हाथ पकड़ लिया, उसका गला दबाने लगा। बाहर यूएनचा अपने आदमियों के साथ में दरवाजा खोलने के लिए कह रहा है, नहीं खुला तो जबरदस्ती अंदर आ गए। यांगतिया ने लिन के गले पर चाकू तन रखा था, जिसकी वजह से वे लोग कुछ नहीं कर पाए। वो उसे कार में बैठाकर वहाँ से चला गया। उस पर गन पॉइंट करता हुआ कह रहा है तुम्हारी वजह से आज मैं मर ही गया होता। डायरेक्टर साहब मुझे मत मारिए, ये सब कुछ मैंने जेनहाई के कहने पर किया। लगता है वो मेरे एहसान भूल गया। अगर शुरुआती दौर में मैंने उसकी हेल्प ना की होती तो आज वह यहाँ ना होता। कैप्टन बता रहा है मेरे पास एक आइडिया है। ऐसी खबरें हैं कि जेनहाई ने युद्धकी फैमिली को मारा था, लेकिन उसकी पत्नी ने
युद्ध की बेटी को बचा लिया था। इसकी वजह से उसने अपनी पत्नी को ही मार दिया था। इसे हम लोग पेपर में छपवा कर उसके और उसके बेटे के बीच में दूरी पैदा कर सकते हैं, लेकिन एक दिक्कत है, उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो, उसकी हर कारनामे का सबूत है मेरे पास। तब ठीक है, बाकी सब तो मैं संभाल लूंगा। डायरेक्टर साहब, इसके साथ क्या करूं? इसे ले जाकर बंद कर दो। उसे वहां से ले जाता है। जब डायरेक्टर साहब जिस लॉकर में उसके सारे सबूत रखे हुए हैं उसको खोल रहा था, अलमारी में बैठकर हमारे हीरोइन ने उस लॉक के पासवर्ड को याद कर लिया, लेकिन उसे शक हुआ। वह उसकी ओर गन निकालकर बढ़ने लगा जिसमें लीन बैठी है। उस अलमारी का दरवाजा खोल ही रहा था, इतने में कैप्टन वहां पर आ गया। लिन बाल बाल बच गई। उसने लिफाफा दिया, इसमें सबूत है कि जेनहाई ने अपनी पत्नी को मारा है। आप निश्चिंत रहिए, यू यंचे को मैं खुद जाकर दूंगा। उसे वहां पर ही बेहोश कर दिया। मिस लिन को अलमारी से बाहर निकाल। पूछ रहा है, पासवर्ड तो याद है ना? हाँ बिल्कुल। डायरेक्टर को बांधकर चारों तरफ पेट्रोल छिड़क रहा है। वो कह रहा है, तुमने मुझे धोखा दिया है। तुम जैसे लालची आदमी के साथ यही होना चाहिए। तुमने पैसों की खातिर जेनहाई के नाम को क्लियर किया और बेयर हाउस में लगाई हुई आग के केस को दबा दिया। उस आग में मेरी माँ भी मारी थी। तुम्हारी माँ को जेनहाई ने मारा था, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं था। उस आग में अनगिनत लोग मरे थे जिसको तुमने दबा दिया। मैं पुलिस थाने का चीफ हूँ, अभी मुझे कोई नहीं मार सकता। तुम्हारी मर जाने के बाद मैं व्यू नहीं कहलाऊंगा, मेरा असली नाम है शाओ नैन। लिन ने कहा, चलो चलते हैं। अपने आदमियों से कहकर सब जगह यह खबर फैला दो, यांगतिया मुझे किडनैप करके यहाँ पर लाया था। उसने पेट्रोल डालकर ऐसी व्यवस्था की है जैसे ही जेनहाई दरवाजा खुलेगा तो यांगतिया में आग लग जाएगी। हुआ भी वैसा ही। जेनहाई दरवाजा खोलने ही वाला था, लेकिन उसके आदमी ने रोक दिया, कहते हुए कि यह जाल हो सकता है। आदमियों ने जैसे ही दरवाजा खोला वहाँ पर आग लग गई। यांगतिया मदद के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन वे सभी लोग बस उसे मरते हुए देख रहे हैं। वहाँ पर लीन भी उसकी चीखों को सुन रही है। कप्तान ने आकर बताया, जैसा हमने प्लान किया था, जेनहाई ने दरवाजा नहीं खोला। कोई बात नहीं है। जाती हुई कह रही है, माता पिता, आपका एक और कातिल मारा गया। मेंशन में यू यांचा पूछ रहा है, तुम्हें किसने बचाया? हमारी हीरोइन कहती है, व्यू ने, पर वह तो हमारे खिलाफ था ना। उनकी बातों को जेनहाई भी सुन रहा था। कप्तान ने तो उसे कसीनो में ही मार दिया होता, पर हमें उसके लॉकर का पासवर्ड चाहिए था जिसमें सारे सबूत रखे थे, इसलिए हमें वेट करना पड़ा। मतलब तुम लोगों ने प्लान के तहत यांगतिया को मारा। बिल्कुल सही। वह तो हमारा प्लान खराब हो गया। वहाँ पर दरवाजा तुम्हारे पापा को खोलना था, पर उनके साथियों ने खोल दिया। मतलब तुम मेरे पापा को फंसाना चाहती थी? अरे ऐसा नहीं है, वह सब छोड़ो। ठीक है, अब तुमने सीयू और अपने बचाने वालों का बदला तो ले लिया, आगे क्या प्लान है? अगले दिन उसके पापा उसे बुलाकर कह रहे हैं, हमारे रास्ते का कांटा अलग हो चुका है, अब हमें जल्द से जल्द विदेश में सेटल होने का प्रोसीजर पूरा करना चाहिए। बाहर खड़ी हुई लिन उनकी बातों को सुन रही है। उसका पिता कह रहा है, तुम्हारे सामने अब सारी पिक्चर क्लियर है, तुम कितने बड़े काम करने वाले हो, इसलिए तुम्हें अपने प्यार को यहाँ ही छोड़ देना चाहिए। रास्ते में जाते हुए यू यंचा ने लीन को गिफ्ट दिया और पूछ रहा है, क्या मेरे साथ में विदेश चलोगी? वहाँ तुम्हारी आंखों का इलाज भी हो सकता है। मैं यहाँ पर ही पली बड़ी हूँ, वहाँ की मुझे आदत नहीं पड़ेगी। क्या तुम अपनी आंखों से सब कुछ देखना नहीं चाहती? मुझे अंधे हुए बहुत साल हो चुके हैं, अब मुझे ऐसे रहने की आदत सी हो गई है। वह उसे आगे ले गया। लिन से कह रहा है, कितना भी ज्यादा शोर हो, तुम घबराना मत और उसके कान बंद कर ली। मशीन वाले ने ब्लास्ट करके उसके ऊपर मखाने बरसाए। एक मखाना उसके सिर पर टिक जाता है। यू यंचा ने अपने हाथों से उसे खिलाया। लिन कहती है, यह तो टेस्टी है। वह उसे किस करने लगा। हमारी हीरोइन रसपान करते हुए कह रही है, यू यंचा, मुझे माफ कर देना, हो सकता है कल के दिन में तुम्हारे पिताजी को मार दूं। मेमोरियल में जाकर व्यू को बता रही है, अब हम लोगों को बाप बेटे को आमने सामने करना है, ताकि जिन्हाई को भी तो दर्द का एहसास हो कि अपनों से बिछड़ने पर कैसा लगता है। जब वह मेमोरियल से बाहर आती है तो उसे किसी ने आवाज दी। मुड़कर देखा तो कई सारे लोग खड़े हुए थे जो लोग फायर में मारे गए थे। उन सबको देखकर हमारी हीरोइन की आंखें नम हो गई। मुड़ती हुई कह रही है, इस बार जेनहाई तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इधर व्यू ने वह सबूत जाकर यू यांचा को दिए, जिसमें यह प्रूफ होता है कि उसकी माँ को उसके पापा ने ही मारा है। उन सबूत को लेकर गुस्से में अपने पापा के पास पहुंचा। पूछ रहा है, आपने मेरी माँ को क्यों मारा? बेटा, इन प्रूफ को सीरियसली मत लो, वह तो डायरेक्ट वू ने मुझे फंसाने के लिए इन्हें रखा हुआ था। बेटा, भले ही मैं कितना बुरा क्यों ना हो, पर मैं तुम्हारी माँ को नहीं मार सकता। वह गुस्से में वहाँ से चला गया। ये सब बाहर से हमारी हीरोइन भी सुन रही थी। कह रही है, अब आएगा मजा। जेनहाई जाकर नए डायरेक्टर व्यू से माफी मांग रहा है। वह कहने लगा, मुझे तो लगा था आप यहाँ से विदेश जाने में बिजी होंगे। वह सब तो छोड़ो, मेरी चिंता की वजह है जो तुमने कल सबूत मेरे बेटे को दिए। वो मैं यहाँ तुमसे ये पूछने आया हूँ कि मैं अपना इनोसेंस कैसे प्रूव करूँ, जिससे हमारा संबंध पहले की तरह हो जाए। ये तो बड़ा आसान है। तुम यहाँ से विदेश मत जाओ, हमारा संबंध बरकरार रहेगा और तुम्हारे कारनामे भी किसी को नहीं बताऊंगा। जेनहाई हंसते हुए कह रहा है, लेकिन अब मेरे को यहाँ पर रुकने लायक कुछ बचा नहीं। अगर ऐसी बात है तो घर में रहकर अपने बेटे के साथ में
संबंध अच्छे करो, मतलब मेरी बात नहीं मानोगे तो परिणाम के लिए तैयार रहना, और वहाँ से चला गया। यूं यांचा अपनी माँ के कब्र पर जाकर रो रहा है कि पापा ने तो कहा था कि आप एक्सीडेंट में मरी थी, लेकिन मुझे आज पता चला उन्होंने अपने हाथों से आपको मारा था। लिन कह रही है दुखी मत हो सकता है जो डायरेक्टर व्यू ने सबूत दिए हैं वह फेक हो। उन डॉक्यूमेंट में साफ साफ लिखा हुआ था। फेक कैसे हो सकते हैं? अगर उन्होंने तुम्हारी माँ को मारा भी हो तो क्या हुआ है, तो वह तुम्हारे पापा ही। कैसी बातें कर रही हो तुम? लिन सोच रही है अब देखना ये है आगे तुम क्या करोगे। कहने लगी अगर ऐसी बात है तो अपने पापा को मार कर अपनी मम्मी का बदला ले लो। उसके पापा आकर कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रही है, मुझे मार कर बदला ले लो। मैंने ही तुम्हारी माँ को मारा है क्योंकि उस समय डायरेक्टर बू ने धमकी दी थी अगर मैं तुम्हारी माँ को नहीं मारूंगा तो वह तुम्हें मार देगा। बेटा मैंने तुम्हें बचाकर गलत किया, या लो मार दो मुझे। हमारे हीरो ने बंदूक तो चलाई पर वह अपने पापा को नहीं मार सका। कहता है पापा हो इसलिए छोड़ दिया, लेकिन मैं जिंदगी भर आपको माफ नहीं करूंगा। बेचारी लिन का सारा प्लान खराब हो गया। कह रही है कोई बात नहीं जेनहाई, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेंशन में जेनहाई को मेड ने दवाई ला कर दी जिसको पीते ही उसको भी भ्रम होने लगा। हमारी हीरोइन पियानो बजा रही है, वो कह रहा है ये तो मेरे बेटे की माँ का फेवरेट सॉन्ग है। पास जाकर ताली बजा। लिन एकदम से घबरा गई, उसकी स्टिक नीचे गिर गई। वह स्टिक उठाने को झुकी, उसका हाथ जेनहाई के कान में टच हुआ। उसने तुरंत ही उसे गले लगा लिया। कह रहा है मैं हुई तुम वापस आ गई। लिन उसे दूर करने जा रही है पर वह मैं हुई कहता हुआ उसे चिपकता जा रहा है। नौकरानी ने यह देखा तो तुरंत जाकर यंग मास्टर को बताती है। उसे दूर करता हुआ कह रहा है बिल्कुल राक्षस हो रहे हो पापा, आप तो अब तुम कौन हो? मैं गोली मार देता हूँ तब पता चलेगा। हमारी हीरोइन मन में कह रही है मार तो छोड़ना मत। जेनहाई बेहोश हो गया। लिन का प्लान एक बार फिर फेल हो गया। यूं यांचा ने स्टिक उठाकर लिन को दी और कहता है चलो। मेमोरियल में जाकर कैप्टन को कह रही है ये प्लान हमारे काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि वह अपने पापा को नहीं मार पा रहा है। अब मुझे उससे शादी करके मजबूर करना होगा उसके पापा को मारने के लिए। नहीं मैडम आप ऐसा नहीं करोगी, इससे आप खतरे में पड़ सकती हो। हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं मेरी रक्षा खुद कर सकती हूँ। मेंशन में जेनहाई ने नौकरानी को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। उसने बता दिया कि मुझे उस सूप के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि उस रात मिस लिन किचन में गई थी। लिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उससे जाकर कह रहा है तुमने मेरे सूप में ड्रग क्यों मिलाया? मैंने तुम्हारा इतना ख्याल रखा फिर भी तुमने ऐसा किया। मैं उस दिन किचन में गई जरूर थी लेकिन मुझे सूप के बारे में नहीं पता, मैं तो फल धो रही थी। उसका बेटा आकर उसे रोकता है। कह रहा है पापा मैंने सूप चेक किया था, उसमें कोई भी भ्रम पैदा करने वाला सब्सटेंस नहीं था। हमारी हीरोइन सोच रही है वह तो सही हुआ, मैंने लास्ट मोमेंट पर सूप बदल दिया था। पापा मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, अभी आप जो यहाँ से। लिन से पूछा तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरे पापा तो हद से गुजर रहे हैं, तुमसे माफी मांगने की बजाय तुम पर गन पॉइंट कर दी। अरे ऐसा होता है, तुम ज्यादा नेगेटिव मत सोचो, मेरी खातिर उनसे बात करो। जब वे लोग खाना खा रहे थे उसके पापा आकर माफी मांगते हैं। बेटा मुझे माफ कर दो जो मैंने कल रात किया। बेटा हमारे विदेश जाने की तैयारी कैसी चल रही है? आपने जो किया है पापा उसे देखकर तो मुझे लगता है अब मैं कहीं न जाऊं। पर बेटा तुमने तो मुझसे वादा किया था, लेकिन अब लिन मुझसे शादी कर रही है, उसके लिए मुझे यहाँ पर ही रहना होगा। हाँ अंकल हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। कटोरी फोड़ता हुआ कह रहा है लिन ये तुम हो जो मुझे मेरे बेटे को दूर ले जा रही हो, उसे मारने के लिए गया। हमारा हीरो हाथ पकड़ता हुआ कह रहा है पापा जब आपने मेरी माँ को मारा था तब तो मैं छोटा था, लेकिन अगर आप लिन पर हाथ उठाओगे तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। अगर आप मुझे अपने साथ विदेश ले जाना चाहते हो तो अच्छे से बिहेव करने लगो। जाती हुई हमारी हीरोइन सोच रही है जेनहाई ऐसे करके मैं तुम्हें पूरा तोड़ दूंगी जिससे तुम्हारी मौत हो जाएगी। लिन से परेशान होकर जेनहाई ने उसे जिंदा दफनाने का कह दिया। लिन यह सुन रही थी। वह कह रही है जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही होगा। वे लोग उसे पकड़कर ले गए। जब यू यांचा उसके पास आया तो केवल उसकी स्टिक वहाँ पर थी। वह समझ गया कि उसके साथ क्या हुआ है। उन लोगों ने लिन को दफना दिया। बाद में वह बाहर निकल आई, लकड़ी का सहारा लेकर एक पेड़ के पास जाकर बैठ गई। यूं यांचा की आवाज सुनी तो खुद को घायल कर लिया ताकि वह उसे और प्यार करे और अपने पापा से उतनी ज्यादा नफरत। उसके पास आकर पूछ रहा है कि किसने किया? आपके पापा ने। वह उसे वहाँ से उठाकर घर ला रहा है। उसकी मलहम पट्टी की यूं यांचा से कह रही है मुझे तुमसे बात करनी है, कुछ देर रुक सकते हो? हम दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे के साथ हैं। तुम मुझे हर समय प्रोटेक्ट करते हुए आ रहे हो। हाँ तो क्या हुआ? तुम मेरी फियांसे हो तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना तो बनता है। वह तो ठीक है पर आपके पापा मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तुम्हें तो सब कुछ पता ही है, बस समय के साथ ठीक हो जाएंगे। ठीक है। उसे किस कर लिया। ग्रीन सिग्नल क्या मिला? हमारा हीरो भी उसे चूमने लगा। दोनों तरफ आग बराबर है, दिलों जान से रस पान कर रहे हैं। सुबह होते ही अपने पापा पर गुस्सा कर रहा है। अगर दोबारा आपने मेरी होने वाली पत्नी पर अत्याचार किया तो मैं आपको मार डालूंगा। उसे थप्पड़ मारता हुआ कह रहा है एक लड़की के लिए तुम अपने पापा के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। वह हम दोनों को दूर करना चाहती है तो मैं उसे मारूं, नहीं तो और क्या करूं? हमारी
हमारे हीरो ने गोली चला दी। वह तो उसके पापा की किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने जेब में सिक्का रखा हुआ था। गार्ड को बुलाकर उसे बंद करवा दिया। लिन ने जाकर कैप्टन को बताया, हमारा प्लान फेल हो गया है, अब पहले हमें यू यांचा को बचाना होगा। जेन हाय दोनों आदमियों को डांट रहा है, तुम एक छोटा सा काम भी नहीं कर पाए। तभी वहाँ पर लीन आ जाती है। उसने दोनों को इशारा किया, छुप जाओ। लिन अंदर जाकर पूछ रही है, मैं यू यांचा को ढूंढ रही हूँ, क्या वह कहीं पर गए हैं? उसने दोनों को लीन को मारने का इशारा किया। लीन को बता रहा है कि वह अस्पताल के काम से बाहर गया है, वो उसे मारने ही वाले थे। इतने में हमारी हीरोइन ने कहा, मैं यू यांचा के साथ में मेरा रिश्ता खत्म करना चाहती हूँ। जेनहाई ने तुरंत उनसे कहा, रुक जाओ, मत मारो बेटी, ऐसा क्यों कर रही हो? आपने कल ठीक ही कहा था, मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो रहा है, इसलिए मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ, और मैं अंधी भी हूँ तो यंग मास्टर को डिजर्व भी नहीं करती। बेटी, तुम्हारी इस बात ने तो मेरा दिल खुश कर दिया। तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद में अगर तुम्हें रहने में कोई दिक्कत आती है तो जब तक मैं यहाँ पर हूँ हर संभव तुम्हारी मदद करूंगा। मैं आज रात ही चली जाऊंगी, इसलिए गार्ड्स को बता दीजिएगा। जाते हुए सोच रही है, ये मत समझो कि मैं तुमसे डर गई, बल्कि मैं तुम्हें मारने के लिए तलवार की धार तेज कर रही हूँ। सामान पैक करने के लिए कप्तान भी भेष बदल कर आया है। 2 आदमी सामान पैक करने के लिए चले गए तो कैप्टन यू यांचा को बचाने चला गया। जेनहाई कह रहा है, बेटी ये लो कुछ पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। एक आदमी उससे टकरा गया, बंदूक नीचे गिर गई। हमारी हीरोइन ने पूछा, क्या हुआ? जेनहाई कहता है, अभी हाल ही में मेंशन में बहुत कुछ घटा है, इसलिए बंदूक में सेल्फ डिफेंस के लिए लाया था। यू यांचा के पास जाकर कप्तान ने उसका गिफ्ट दिखाया और चुपचाप साथ में चलने के लिए कहा। जब वो लोग जा रहे थे जेनहाई को शक हुआ, उसने उन्हें रोकने के लिए कहा। 3 लोग तो चले गए लेकिन बेचारा कप्तान फंस गया। हमारी हीरोइन व्यू व्यू चिल्लाती रह गई। जेनहाई कह रहा है, डायरेक्टर व्यू, पहले तुम बहुत अकड़ दिखा रहे थे, अब बताओ तुम्हारा लिन के साथ में क्या संबंध है? तुम जैसा बेकार इंसान यह जानने के लायक नहीं है। उसे टॉर्चर करता हुआ कह रहा है, अब बोलोगे या नहीं? वो कहता है, जेनहाई तुम्हारी मौत करीब है, इसे ले जाकर लॉकर में बंद कर दो, मैं जाल बिछाने जा रहा हूँ। हमारी हीरोइन ने युयांचा को अपनी सच्चाई बता दी कि उसका असली नाम जियांग चान है। बेयर हाउस में लगी हुई आग में मैं मर गई होती, लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझे बचा लिया। फिर अनाथालय में मैं व्यू से मिली। तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि जिसने हमारी फैमिली को मारा था उसने ही वेयर हाउस में आग भी लगाई थी। ये सब कुछ तुम्हारे पापा ने किया था। उस समय तुम्हारे पापा अफीम बेच रहे थे यांगतिया, जोंग और लाई के साथ मिलकर, जिसकी वजह से सारे शहर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, क्योंकि सारे लोग बीमार पड़ रहे थे। उन सभी को अफीम की लत लग रही थी। मेरे पापा को उनकी इन हरकतों के बारे में पता चल गया। उन लोगों ने उन्हें पैसे देकर खरीदने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा उनकी बात नहीं माने तो उन लोगों ने मेरे पापा को मार दिया। सबूत को मिटाने के लिए उन्होंने वेयर हाउस में आग लगा दी। मेरे मम्मी पापा, शियांग की बड़ी बहन और व्यू की मम्मी उस आग में मर गई, और जो भी वेयर हाउस में मौजूद थे वह लोग भी मारे गए। तुम्हारे पापा ने जो भी क्राइम किए हैं यह रहे उसके सारे सबूत। उन्हें देखता हुआ कह रहा है, मतलब जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से लेकर अब तक जो कुछ भी यू मेंशन में घटा है वह सब कुछ तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। यह सब कुछ मैंने उन सभी के लिए किया जो उस आग में मर गए थे। आज तुमने मुझे यू मेंशन से बचाया, इसके लिए धन्यवाद। मुझे एक बात और बताओ, बदले के अलावा क्या तुमने कभी मुझे प्यार किया है? हमारी हीरोइन ने कुछ नहीं कहा। तब वह उसका मतलब समझ गया और वहाँ से चला गया। हमारी हीरोइन बोली, मुझे माफ कर देना, हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं, लेकिन सच तो यह है मैं तुमसे वाकई में प्यार करती हूँ। अगले दिन अपने सारे आदमियों को इकट्ठा करके कह रही है, भले ही हम लोग को फंसाया जा रहा है लेकिन हम लोगों को चलकर व्यू को तो बचाना है। जेन हाई के पास पहुंचकर कह रही है, मैं तुमसे लड़ाई करने के लिए नहीं आई हूँ बल्कि डील करने के लिए आई हूँ। तुम्हारा जो अफीम पकड़ा गया था वह मेरे पास में है, क्या सबूत है? तब वह उसे सैंपल दिखाती है। बदले में तुम क्या चाहती हो? तुम्हें व्यू को छोड़ना होगा। तुम्हारा संबंध क्या है इसके साथ में? उसने मुझे कई बार बचाया है तो मैं उसे बचा रही हूँ। अगर मैं इसे ना छोड़ूं तो मैं सारा अफीम पुलिस को दे दूंगी। तब वो उसकी बात मान गया, व्यू को छोड़ दिया। अपने आदमियों को लेकर माल चेक करने पहुंचा। उसके आदमी चेक करके बताते हैं कि यह माल तो नकली है। हमारी हीरोइन कह रही है, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसे नहीं बदला। मारने के लिए कहा। दोनों तरफ से फायरिंग होने लगी। जेनहाई वहाँ से भाग गया। जब वह व्यू के साथ बैठकर बात कर रही थी तभी किसी ने उन लोगों को बेहोश कर दिया। जेनहाई कह रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग इतनी जल्दी मिल गए। उसके हाथ में बंदूक पकड़ाकर व्यू को मरवा दिया। वह उसे पकड़ते हुए रो रही है कि व्यू माफ कर देना। तभी वहाँ पर यू यांचा आ गया। कह रहा है, पापा लिन को जाने दो, वह प्रेग्नेंट है। लिन को लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन उसकी कब्र पर वह उसे लॉलीपॉप चढ़ाते हुए कह रही है, यह वही लॉलीपॉप है जो तुम बचपन में मुझे दिया करते थे। रोती हुई कह रही है, पर अफसोस है कि मैं तुम्हें बचा नहीं सकी, तुमने तो मुझे कई बार बचाया। जेनहाई नेट दोबारा प्रेगनेंसी रिपोर्ट कराई, तब जाकर उसे विश्वास हुआ। अपनी बेटे से कह रहा है, मुझे पोते की चिंता हो रही थी इसलिए अस्पताल में चेकअप करवाने के लिए लाया था। अच्छी बात यह है कि सब कुछ नॉर्मल है, तुम लीन के पास रुको, मैं अभी आता हूँ। वो लीन को बता रहा है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि उस दिन मैं अपने पापा के सारे क्राइम
सबको बता सकूं, पर मैं तो तुम्हें शुरुआत से ही धोखा देती आ रही हूँ। तो क्या हुआ? अब मुझे तुम्हारे सारे इरादे पता है। शादी का दिन आया, दोनों एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खा रहे थे। हमारे हीरो ने कबूल कर लिया। सारे लोग तालियां बजाते हैं। फिर सारी बातें हमारी हीरोइन से पूछी जाती है, वह भी कबूल कर लेती है। तभी सीयू आकर कह रही है, लिन तुम कजिन से शादी नहीं कर सकती हो। अंकल, आप दोनों को इस कुतिया ने बेवकूफ बनाया है। व्यू के साथ मिलकर इसने मेरी मौत की झूठी खबर फैलाई और आपके हाथों से डायरेक्ट व्यू को मरवाना चाहा। यू यंचा कह रहा है, तुम्हें मेरी शादी में किसी ने नहीं बुलाया, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें अभी मेरी बात पर विश्वास नहीं है। ये तुम्हारा यूज कर रही है, केवल अपना बदला लेने के लिए। लिन कह रही है, अब तुम हम दोनों को दूर नहीं कर सकती क्योंकि मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वह भी झूठ है। ये रही रिपोर्ट, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। सारे लोग आपस में बातें करने लगी। सीयू कह रही है, कजिन तुम्हें तो ये सब पता है ना बेटे, तुम इस लड़की के साथ मिलकर हम लोगों को धोखा दे रहे हो। ये तो गलत बात है अंकल। यही नहीं, ये तो यहाँ पर आपको इसलिए लाया है ताकि आपके सारे क्राइम यहाँ मौजूद लोगों को बता सके। जब ये लोग प्लान बना रहे थे तब मैं हॉस्पिटल में मौजूद थी। अगर आज सीयू ना आती तो बेटे तुमने तो मुझे जेल में भिजवा ही दिया होता। अंकल, इसका असली नाम जियांग चान है। यहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिन के पिताजी ने जैनहाई की बात नहीं मानी थी तो उन लोगों ने उन्हें मार दिया था। वह हंसता हुआ पूछ रहा है, इतने साल तक कैसे रही? बहुत अच्छे से, बस हर रात तुम्हें मारने का सपना देखती रही। हमारे हीरो ने सबूत बुलवाकर सबको बताया कि मेरे पापा ने क्या क्या क्राइम किए हैं। आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। सभी लोग सबूत को देखते हुए कह रहे हैं, यह तो इंसान के रूप में दरिंदा है। हमारी हीरोइन कह रही है, यही मेरा सबसे तेज धारा हथियार है। अब तुम्हें महसूस हुआ ना? उसने सभी को मार देने के लिए कहा। वहाँ पर भगदड़ मच गई। पुलिस वाले कह रहे हैं, अपने आप को सरेंडर कर दो, पर उसने सीयू को गन पॉइंट पर ले लिया। पुलिस वालों से बचकर निकल गया। वे लोग मेमोरियल में जाकर देखते हैं, सीयू ने वहाँ पर भी तोड़ फोड़ कर दी थी। यूं यांचा कह रहा है, रो मत, हम लोग इन्हें फिर से बनवा लेंगे। जिसने भी यह किया है मैं उससे बदला लेकर रहूंगी। सीयू कह रही है, अंकल हमें यहाँ पर और कितने समय रुकना होगा? मेरे गले में रेशेस हो रहे हैं। बेटी, अभी पुलिस वाले मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इसलिए मुझे यहाँ पर रहना ही होगा। लेकिन तुम टिकट करवाकर अपने यहाँ वापस जा सकती हो। मैं यहाँ पर कजिन को अपना बनाने के लिए आई थी, उसके बिना नहीं जाऊंगी। पर लिन ने तो उसका दिल चुरा लिया है, वह उससे प्यार करने लगा है। ये कैसे होगा? तो हम लोग मिलकर लिन को ही ठिकाने लगा देते हैं। मेरे पास एक प्लान तो है, लेकिन तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी। मैं तैयार हूँ। कजिन को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वह उसे अपना प्लान बताता है। अगले दिन सीयू जाकर यू यांचा से कह रही है, मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ दो। वह मना कर रहा है कि अभी मुझे अर्जेंट जाना है, चैंग तुम्हें छोड़कर आएगा। वह उसकी गले लगती हुए कह रही है, पर मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे छोड़ने चलो। तब यू यांचा ने उसे बेहोश कर दिया। चैंग से कहा, इसे रेलवे स्टेशन ले जाओ। इधर हमारी हीरोइन अपने आदमियों के साथ में जेनहाई के आदमियों के आने का वेट कर रही है, पर वह वहाँ पर नहीं आया। तब हमारी हीरोइन समझ गई कि वो लोग जाल में फंस चुके हैं। जैसे ही उसके आदमियों ने दरवाजे खोले, उनके लोगों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। उसके सारे आदमी मारे गए, केवल एक बचा था। वह कह रहा है, मिस आप यहाँ से चली जाओ, इनको मैं देखता हूँ। जेनहाई अपने बेटे का रास्ता रोक कर खड़ा है, कह रहा है, मैं तुम्हें लिन को बचाने नहीं जाने दूंगा। अपने प्यार को बचाने के लिए उसने अपने पापा को ही गोली मार दी, पर वह वहाँ से गायब हो गए। इधर हमारी हीरोइन उसके आदमियों से बचने के लिए एक बॉक्स में छिप गई। वह दूसरी तरफ देखने लगा तो बॉक्स से निकालकर दूसरी जगह छुप गई। यह वक्त पर हमारे हीरोइन ने आदमी को ठिकाने लगा दिया। लिन ने तुरंत ही उसे गले लगा लिया। इधर सीयू ने अपने अंकल की मलहम पट्टी की। उन लोगों ने चैग को भी बांध कर रखा है। वह पूछ रही है, आगे हमारा क्या प्लान है? तुम्हें घोस्ट हैंड को मेरे पास लेकर आना है ताकि हम यहाँ से बाहर जाने का रास्ता साफ कर सके। अंकल, हम लोग चैग का क्या करेंगे? उसे मैं संभाल लूंगा, तुम जाओ, जाकर आराम कर लो। दोनों चैंग को ढूंढ रहे हैं, तभी किसी ने उन लोगों पर एसिड फेंक दी। हमारे हीरो ने अपने प्यार को बचा लिया। घर आकर कह रहा है, यह एसिड अटैक किसने करवाया होगा? मेरे पिता तो नहीं करवा सकते, पता नहीं कौन हो सकता है। तुम चिंता मत करो, मैं किसी से पता लगवाता हूँ। तभी उसके आदमी ने आकर बताया, मिस सीयू किसी घोस्ट हैंड नाम के व्यक्ति को ढूंढ रही है। लिन कहती है, मुझे पता है, जेनहाई खुद को जापान ले जा रहा है। हमें घोस्ट हैंड बनकर ही अब तुम्हारे पापा को फंसाना होगा। लेकिन मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ वो मेरे पापा के साथ में काम किया करता था। सीयू ने जाकर अंकल को बताया कि उसने घोस्ट हैंड को ढूंढ लिया है। वह आपसे कल वेयर हाउस में मिलना चाहते। ये तुमने ठीक किया, आपने जो कुछ कहा मैंने वह सब किया है। बस आपने जो मुझसे वादा किया है वह निभाना। अगले दिन वह घोस्ट हैंड से मिलने पहुंचा। कहता है, तुम्हें मेरी सिचुएशन तो पता ही है, आप चिंता न करो, आपका मुझ पर एहसान है, मैं आपका वादा पूरा करूंगा। तो ठीक है, मुझे जापान जाने वाली शिप में बैठा दो। जैसे ही उसने हाथ मिलाया, जेनहाई ने पकड़ लिया कि यह असली घोस्ट हैंड नहीं है, क्योंकि उसके रिस्ट पर तो चोट का निशान था। उस पर गन
गन पॉइंट कर ली। तब वो अपना मास्क उतारता है तो हमें पता चला ये तो उसका बेटा ही है। कह रहा है, पापा इस बार मैं भागने नहीं दूंगा। तभी वहाँ पर हमारी हीरोइन अपने आदमियों के साथ में आ गई। उसने अपने बेटे को ही गन पॉइंट पर लिया। कह रहा है, अगर कोई भी पास में आया तो मैंने बॉम्ब लगा रखा है, मेरे साथ में सब लोग मारोगे। हमारी हीरोइन बोली, अब मैं अपने और आदमियों को नहीं खो सकती हूँ, इसे जाने दो। वह अपने बेटे को लेकर वहाँ से चला गया। सीयू कह रही है, अगर तुम्हारी जिंदगी में लिन न आई होती तो आज तुम मेरे साथ में होते, हमारी शादी हो गई होती, हमारे 2 बच्चे होते और हम लोग खुशहाल जीवन जी रहे होते। वह अपने अंकल को समझा रही है कि इसे मत मारो। उसे धक्का दे दिया और अपने बेटे के पीछे भाग। वो खाई के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। उसका पापा उसे मारने ही वाला था, पर लास्ट मोमेंट पर सीयू सामने आ गई, जिससे वह वहाँ पर ही मर गई। उसने अपने पापा की आंखों में धूल फेंक कर उन्हें खाई में गिरा दिया। रात में रोता हुआ कह रहा है, वह बस मेरे साथ में खुश रहना चाहती थी, लेकिन मैंने ही उसे एक्सेप्ट नहीं किया और आज देखो उसके साथ में क्या हो गया। अगले दिन कैप्टन चिन ने आकर बताया, हमें आपके पिताजी की बॉडी मिल गई है। रिंग को देखकर कह रहा है, वह मेरे पिताजी ही थे, आपको हमारे साथ में पुलिस थाने चलना होगा पेपर वर्क को पूरा करने के लिए। बाद में चैंग हाओ हमारी हीरोइन से मिलने आया। कह रहा है, यंग मास्टर ने आपको मुझे कहीं ले जाने के लिए कहा है। रूम में ले जाकर अपनी मम्मी पापा का बना हुआ मेमोरियल दिखता है। ये क्या है? ये जोंग फैमिली का मेमोरियल है, जिनको तुमने मरवा दिया था। आज मैं तुम्हें मार कर मेरी माता पिता का बदला लूंगा। यहाँ फ्लैशबैक बताया जाता है, जेन हाई ने ये सच्चाई चैंग को बताई थी। उसने सेम वैसी ही सील दिखाकर उसका ब्रेन वॉश किया था। हमारी हीरोइन ने पूछा, मतलब एसिड अटैक भी तुम ही किया था? हाँ, मैं ही था। वह उसे मारने ही वाला था। इतने में हमारा हीरो आ गया। वह नहीं रुका तो उसका भी खेल खत्म कर दिया। लिन को गले लगाते हुए कह रहा है, तुम ठीक तो हो? रात में हम लोग देखते हैं जेनहाई मरा नहीं है, जिंदा है। वह कहता है, लिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन दोनों शादी कर रहे हैं। वह उसे रिंग पहनाता है। लिन ने भी उसे रिंग पहनाई, फिर उससे किस किया। उसका पापा ने आकर लिन को मारना चाह रहा था, लेकिन उसका बेटा सामने आ गया। उसने जाकर अपने पापा की बंदूक पकड़ी और उन्हें भी मार दिया। दोनों ही वहाँ पर ही खत्म हो गए। लिन कह रही है, ये तुम्हें क्या हो गया? मैंने तुम्हारा बदला पूरा किया, अब तुम इस दुनिया में शांति से रह सकती हो। यूं यानचा लिन को छोड़कर चला गया। अगले दिन वह जाकर टोंग टोंग से मिलती है। उससे कह रही है, मैं तुमसे अक्सर मिलने आती रहूंगी। सारे अफीम को जलाकर खत्म कर दिया। कह रही है, मैं बदला लेने के लिए बहुत सी चीज झूठ बोली, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी। उसके साथ में बिताए हुए हसीन पलों को याद कर रही है, कैसे वो उसके साथ में मौज किया करता था, उसे संतुष्ट किया करता, उसे प्रोटेक्ट किया करता, उसके साथ में खुश रहा करती। इन्हीं यादों के साथ में ये ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता।